बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ राना शकीलुर्रहमान। नाज़रीन, तब्दीलियाँ बहुत तेज़ी से आ रही हैं, हालात बहुत जल्द बदलने वाले हैं। उसकी कई वजूहात हैं। सबसे बड़ी वजूहात जो आपने KPK में देख ली है कि बड़ी सरकार ने खान साहब के सर से हाथ उठा लिया है। वो आप सबके सामने रिजल्ट है KPK का। दूसरा जो सबसे अहम फैसला कल आने वाला, फॉरेन फंडिंग केस इलेक्शन कमीशन के पास, उन्होंने दोनों फ्रीकैन को तलब कर लिया है और उसका बहुत बड़ा फैसला आने वाला है। नाज़रीन, अकबर एस बाबर साहब जो बानीए रुकन थे PTI के, और उन्होंने बहुत अहम सबूत दिए इलेक्शन कमीशन को, लेकिन ये केस अपना एक सुस्त रवि से चलता रहा क्योंकि उसके ऊपर कुछ प्रेशर था जिसकी वजह से वो केस को प्रॉपर सही रन नहीं कर सके। लेकिन जब इलेक्शन कमीशन ने सिक्योरिटी करवाई और स्टेट बैंक से मालूमात ली तो 27 अकाउंट्स स्टेट बैंक ने दिए। ये फॉरेन फंडिंग केस जो है नाजरीन, जो जितनी भी फंडिंग होती है ये एक्चुअल होती है इंडिया से इसराइल और इसराइल से अमेरिका। हमेशा आपने देखा है नाम लिया जाता रहा है। इसराइल का तो नाम नहीं लिया जाता, लेकिन इंडिया एक्चुअल होता ऐसे है कि इंडिया से इसराइल और फिर अमेरिका से फिर ये फंडिंग आती है गैर मुल्की लोगों से। और ये जो गैर मुल्की लोगों से फंडिंग आती है ये इंतहाई संगीन जुर्म है। लेकिन खान साहब जो थे शौकत खानम की आड़ में कि जी मुझे पाकिस्तानी जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो मुझे फ़ंडिंग कर रहे हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने ये साबित कर दिया है कि ये जितनी भी फंडिंग थी वो गैर मुल्की लोगों से आती रही है। नाज़रीन, आपने देखा 1994 में डॉक्टर इसरार अहमद साहब हमारे बड़े काबिल एहतराम और काबिल जो थे खूबसूरत शख्सियत थे और मज़हब में मजहबी स्कॉलर थे। उन्होंने 1994 में अपनी एक पेशेन गोई की थी जो कि सब नाज़रीन जानते हैं, देखा है कि उस वक़्त एक क्रिकेट में उभरता हुआ खिलाड़ी था जिसका नाम था इमरान खान। जब उसकी जमाइमा से शादी हुई तो डॉक्टर इसरार अहमद साहब के ये अल्फाज थे आज से 26-27 साल पहले कि वज़ीर आज़म एक दिन आएगा कि ये इमरान खान पाकिस्तान का वज़ीर आज़म होगा, और ये वक़्त ने साबित कर दिया। और ये बाकायदा एक यहूदी लॉबी जो है इसे प्रमोट कर रही है, लॉन्च कर रही है। और आपने देखा असल में अब नाज़रीन जंग वो जो सन 1965 की जंग या 71 की जंग या जो दूसरी जंग अज़ीम या पहली जंग अज़ीम, ये अब उस तरह की जंगें नहीं होती हैं। अब ये जंगें होती है कि मुल्क को माशी सबसे जो बड़ा नुकसान होता है मुल्क को तबाह करने का, कि मुल्क की माशियत को तबाह किया जाए, जो कि वो अपने मकसद में कामयाब रहे। और 3 सालों में देखा आपने कि मुल्क को कहाँ से कहाँ तक ले आए। और इस वक्त मुल्क जो है शबरज़ैदी के थ्रू उनकी ज़ुबानी, गुलाम सरवर साहब गवर्नर पंजाब, उनकी ज़ुबानी के हर चीज़ लिख कर दे दी है। इसका क्या मतलब है आप जानते हैं। खुदा न खास्ता अल्लाह ना करे मेरे मुंह में खाक कि अगर ये हमारे एटमी प्रोग्रामों की तरफ आ गए तो फिर हम किसी काबिल नहीं रहेंगे। नाज़रीन, रशिया के एक जनरल हैं, मुझे अब उनका नाम याद नहीं आ रहा, उनके बारे में रशियन गवर्नमेंट को पता चला कि ये जनरल साहब जो हैं ये अमेरिका की CIA एजेंसी के पेरोल पर काम कर रहे हैं। रशिया की एजेंसियों ने तहकीकात की, सबूत ढूंढने की बड़ी कोशिश की, लेकिन उन्हें कोई सबूत नहीं मिला। वो हमारे यहाँ नहीं है कि थोड़ा सा शक किया या इल्ज़ाम दे दिया तो उठा के ले आए, ऐसे नहीं होता। जब रशिया की एजेंसियों ने जनरल साहब के ख़िलाफ़ सबूत ढूंढने की कोशिश की तो उन्हें कोई सबूत नहीं मिला। जनरल साहब रिटायर हुए। रिटायर होने के बाद वो अमेरिका में जा बसे। एक दिन एक रशिया सहाफ़ी मिले और कुछ चंद दोस्त उन्हें मिले कि जनरल साहब आपके ख़िलाफ़ हमने बड़े सबूत ढूंढने की कोशिश की है, इस तरह की आपके ख़िलाफ़ शिकायतें आ रही थी कि आप CIA के पेरोल पर काम कर रहे हैं। अब हकीकत बताए कि हकीकत क्या है। उन्होंने कहा जनाब बिल्कुल,
अब मैं रिटायर हो चुका हूँ, अमेरिका में आ बसा हूँ। मैं वाकई ही अमेरिका के एजेंसी CIA की पेरोल पर काम करता रहा हूँ। लेकिन मेरा फंक्शन क्या था, मेरी ड्यूटी क्या थी कि मैं जितने भी नालायक लोग थे उनको चुन चुन कर तरक्कियाँ देता रहा। अब ये लड़ाई इस तरह की है कि नालायक लोगों को ऊपर लाया जाए जिससे मुल्क की माशियत तबाह हो और मुल्क का जो पहिया है वो जाम होकर रह जाए। नाज़रीन, अब खान साहब बहुत घबराए हुए हैं। एक तो 18 जनवरी को मरियम नवाज़ की तारीख़ है और मेरा ख्याल है, मेरा अपना एक तज़िया है कि कोई भी नैब सबूत देने में नाकाम रहा। अदालत से बार बार वो तारीख़ ले रहे हैं। पिछली तारीख़ पे प्रोसिक्यूटर साहब जो नैब के थे, वकील साहब, वो बीमार हो गए अचानक से, वो आ नहीं सके। हालांकि उनके पास कुछ अपने किसी सेकंड को भेज देते, किसी असिस्टेंट को भेज देते, किसी और को भेज देते, लेकिन वो कोई भी नहीं आया। अब अदालत बार बार उनसे सबूत मांग रही है, वो सबूत पेश करने में नाकाम हो रहे हैं। उम्मीद है कि 18 जनवरी को मरियम की ज़मानत हो जाएगी। अब खान साहब के लिए बहुत बड़ी परेशानियां आ रही हैं और अब वो परेशानियों का सामना करेंगे इंशाल्लाह। जिस तरह के 3 साल में, 3.5 साल में बल्कि उन्होंने आवाम को रुला दिया है। खान साहब, आप कह रहे थे कि मैं नवाज़ शरीफ फैमिली को रुलाऊंगा, मैं आसफ जरदारी की फैमिली को रुलाऊंगा, मैं बिलावल को रुलाऊंगा। जनाब वाला, आपने उनको नहीं रुलाया, आपने 24 करोड़ आवाम को रुलाया है। आवाम के जो आंसू आपने निकाले हैं ना, ये आपको आवाम के आंसुओं की कीमत आपको देनी पड़ेगी। आपको 24 करोड़ आवाम भागने नहीं देंगे इंशाल्लाह। ये मेरा आपसे वादा है कि ये आपको आंसुओं की कीमत देना पड़ेगी। नाज़रीन, अब हो क्या रहा है कि जितने भी ये रिपोर्ट्स आ रही हैं खान साहब के बारे में, खान साहब के केस इकट्ठे किए जा रहे हैं। ये बिलियन ट्री हो गया, ये पेशावर का BRT केस हो गया, BRT, और उसके अलावा उनके ख़िलाफ़ बहुत सारे केसेस खुलने वाले हैं। और जनवरी, फरवरी और मार्च, ये 3 माह बड़े अहम हैं। 23 मार्च को जो लॉन्ग मार्च है उसकी क़यादत बाकायदा नवाज़ शरीफ करेंगे। और आप देखिएगा कि आने वाले हालात आवाम के लिए क्या क्या खुशखबरियाँ लेके आ रहे हैं इंशाल्लाह, और गवर्नमेंट के लिए क्या क्या परेशानियाँ आ रही हैं। नाज़रीन, इस प्रोग्राम के साथ इजाज़त दीजिए। अपना अपने घर का, मोहल्ले का, शहर का और अपने खूबसूरत प्यारे पाकिस्तान की सफाई का खास ख्याल रखें। सफाई नहीं सिर्फ हमारा, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाइंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।